हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो पेपर हुआ है 25 अप्रैल का सुबह की पहली शिफ्ट का, उस पेपर को देखने जा रहे हैं। मैंने 100 प्रश्न लिए हैं जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो इसमें सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, विटामिन और एंथेसिया और क्वांटम सिद्धांत अदिश राशि से पूछे गए हैं। भारतीय संविधान कानून पॉलिटी से 14 प्रश्न पूछे गए, जिसमें अनुच्छेद 21 मौलिक कर्तव्य, अदालती मामले जैसे शीला बारसे, मेनका गांधी और प्रस्तावना, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए। उत्तर प्रदेश विशेष से 10 प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना। ये 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिसमें पीतल नगरी रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, डॉक्टर लोहिया यूनिवर्सिटी, आधिकारिक भाषा और दादरी मेला जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या और पूछा हुआ है। फिर प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स से 11 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं किन किन टॉपिक से प्रश्न आए। इतिहास से 9 प्रश्न पूछे, पृथ्वीराज चौहान, मुगल वंश, गोलमेज सम्मेलन, लाहौर अधिवेशन और लोथल वगैरह जो बंदरगाह उससे संबंधित। उसके बाद में भूगोल से संबंधित 9 प्रश्न पूछे गए। पर्वतीय श्रृंखला, हिमालय और बरकान टीला, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, तुंगभद्रा नदी, इस तरह से। और सरकारी योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे रविदास योजना वगैरह वगैरह। और स्टैटिक जी के 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें मेहरगढ़ का किला, मकर संक्रांति, ताज महोत्सव, डॉक्टर दिवस, लोक नृत्य वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वगैरह, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 9 प्रश्न आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, इसे देख सकते हैं आप। उसके बाद में कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, तो राजधानी वगैरह और जो संगठन है WHO, क्या नाम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जगह वगैरह वगैरह। और आगे विविधि, जिसमें से यूट्यूब का पहला वीडियोज और बहुत सारे सोशल मीडिया से प्रश्न पूछे गए। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को जल्दी से लगा लेते हैं। तो धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत होती है? तो धनतेरस जो होती है वो दीपावली की शुरुआत होती है। किस त्योहार की? दीपावली की। दीपावली आता। अब दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं, पहला BIMSTEC बिजनेस समिट आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, इसका ध्यान रखते हैं। तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी तिथि भारतीय सीमा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित है? तो 11 से 17 फरवरी, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, किस देश ने दीर्घकालीन HIV रोकथाम वगैरह का प्रोग्राम शुरू किया है? तो जिम्बाब्वे एक देश है, उसने। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंजीकरण बच्चों को प्रोत्साहन करना है, तो किससे संबंधित है? भवन निर्माण एवं श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। आगे देखते हैं, राजपूत पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान थे। आगे देखते हैं, सोशल मीडिया में मैट्रिक आपके कंटेंट को दिखाने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल सूची को क्या कहा जाता है? तो इसे रीच कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो इसे संतुलित करना है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, समय कम है, नम सॉल्व करवा भी देते। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा व्याख्या है? तो इसका सबसे अच्छा व्याख्या है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। आगे देखते हैं, कैमूर पर्वत श्रृंखला में गुफाएं जो अपनी खूबसूरती के लिए शाश्वत चलचित्र वगैरह वगैरह देख लीजिए, तो ये कौन सी गुफाएं हैं? इनका नाम है लखनिया गुफाएं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों घाटी वैली, जो से वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, वहाँ पाया जाता है? तो यह ब्लू पॉपी। इन टॉपिकों को विशेष रूप से तैयारी कराई जाएगी यूपी पुलिस के लिए, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो कक्षाएं चलती हैं, बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं उससे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थाइमिन। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया जा गया? तो परमवीर चक्र। आगे देखते हैं, पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव वगैरह, तो ये शिल्पग्राम आगरा में मनाया जाता है। स्व संगठन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण, जिसे NCERT बोलते हैं, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। आगे देखते हैं,
किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो 2016 में मिला है कला सिनेमा के लिए। आगे देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे ट्राई बोलते हैं, इसकी स्थापना वगैरह तो 1957 में हुई 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 को हुई। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? तो गुग्गा। आगे देखते हैं, तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना का फलाना ठिकाना जो देख लेना पढ़ लेना, और इसका उत्तर ये रहा, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्ति विभाग। तो गोल्डन ग्लाइव पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो फुटबॉल विश्व के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ का किला कहाँ है? तो जोधपुर राजस्थान में है। इन सभी टॉपिकों के से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई उन्हें देख सकते हैं। तो शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो भारतीय सरकार अधिनियम की आधिकारिक परिभाषा में परिभाषित नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार या सांग के रूप में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा विनियामक बोर्ड, तो इसकी स्थापना 1973 में हुई, जिसे बाद में 1999 में बदल दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मुख्य रूप से फोटो वीडियो साझा करने के लिए प्रयोग? तो स्नैपचैट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नाटक वगैरह है? तो चित्रांगदा। आगे देखते हैं, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ब्राजील में हुआ है। गर्भावस्था प्रसव 42 दिनों के भीतर किसी संबंधित बीमारी कारण मां मर जाए तो उसे मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। जैसे कि कोई औरत है जिसका बच्चा पैदा होने के 42 दिन बाद मर जाए तो इसमें देखते हैं, सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्न में से किसे 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देख सकते हैं, आगे देखते हैं, तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मैड्रिड में आयोजित 2025 में लॉरियस विश्व खेल फलाना दिखाना, इसे पढ़ लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे शौर्य कपूर। आगे देखते हैं, रुद्र, क्या लिखा हुआ है? रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत दिया है? तो लुई पास्चर ने दिया है ये। 2019 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एस आर राव द्वारा तैयार की गई पुरातत्व स्थल की खोज में ऊँटों के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य है? तो सिक्किम है। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो तो मी एट द जू जावेद करीम का था। स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसे औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र वगैरह कटाई के लिए आविष्कार किया गया था, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था इसका आविष्कार। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्णता की व्याख्या की है? तो ये A.K. गोपाल बनाम मद्रास। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री सीमा के समुद्री शक्ति के सबूत किस बंदरगाह से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। आगे देखते हैं, कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना की पात्रता का मापदंड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला 10,000 वो 1 लाख। 1875 में वाइस्पियर शब्द किसने गढ़ा था? तो
ये दिया था, आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार की न्याय सुरक्षा देना है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार जो सभी मनुष्यों के लिए है। निम्न में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? तो मालदीपीय रुपया, रुपया, यह इसका ध्यान रखना। आगे देखते हैं, फेफड़ों में कोशिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक कृषि विशेषता किस वंश से जुड़ी हुई है? तो पल्लव वंश से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से विभाजित करती है? तो हिमालय। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण की ISA की स्थापना कारित की गई है? तो ये 1996 में। आगे देखते हैं, निम्न में से लिंगानुपात के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 1000 मनुष्यों पर महिलाओं की संख्या। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया DIME क्या है? तो अखिल भारतीय सेवा प्लेटफॉर्म है। जी, सेना डिजिटल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। आगे देखते हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो 14 और 19। आगे देखते हैं, मुन्ना द्वीप खोजी गई जो इंडोनेशिया में खोजी गई है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, ध्यान रखना, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर है। श्री नरेंद्र सिंह सैनिक द्रोणाचार्य पुरस्कार 2012 में दिया गया था। आगे चलते हैं, कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाने के लिए जाना जाता है? मकर संक्रांति। निम्न में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? तो लिस्बन। उत्तर प्रदेश के संबंध में PSC का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेष सीरीज चलाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें लगभग 20 से 22 वीडियो हैं, जहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन क्लियर फंसने हैं उन वीडियो से। कौन सा संविधान के 189 अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है सदस्यों में मतदान। आगे देखते हैं, जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मामला है? तो शीला बनाम महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना वगैरह वगैरह ये कब शुरू? 2015 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है। कि संविधान संशोधन दोनों के माध्यम से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन। आगे देखते हैं, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम किससे संबंधित है? तो विस्फोट और रेडियो धर्मी सामग्री बम युक्त वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था आपूर्ति और मांग द्वारा संचालित होती है? तो बाजार अर्थव्यवस्था। किस चिकित्सा पेशेवर को एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो विलियम TG मॉर्टन। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल पीक है। जलवायु परिवर्तन निपटाने के लिए, तो इसे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप, सशक्त कृषि मिशन वगैरह है इसका। निम्न में से कौन सी शहर तुर्की की राजधानी है? तो अंकारा। आगे देखते हैं, बजट 2026-27 के अंतर्गत बायोफार्मा क्षेत्र के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम है इसके लिए? तो बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम है। किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स के योगदान के लिए जाना जाता है? तो मैक्स, ध्यान रखना। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? तो ललितपुर में। कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो ICCR। प्रत्येक 17 मई को क्या मनाया जाता है? तो दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद। उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त के लेख किसने लिखे हैं? तो रजई पिल्लाई ने।
SPESCS योजना का मंत्रालय किस मंत्रालय से शुरुआत हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो प्लेटेनिक टेक्टोनिक प्लेट का संचालन। अंग देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो परमाणु के लिए NPCIL। अंग देखते हैं। कैगा परमाणु परियोजना कहाँ है? तो दक्षिणी कर्नाटक में है। कौन सा शहर दादरी मेला के लिए? तो बलिया उत्तर प्रदेश का, जहाँ पशु मेला लगता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। आत्मनिर्भर भारत की योजना कब शुरू की गई? 2020 में। सकल घरेलू उत्पाद GDP का मतलब क्या होता है? भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं वगैरह। निम्न में से कौन सा वाइड एंड पढ़ लेना इसे? तो सुधा मूर्ति हैं इसके लेखक। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वियतनाम डोंग। किसकी सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है? तो रॉक फेडरल फाउंडेशन। इसे पढ़ लेना, इसका उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका उत्तर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसे पढ़ लो। इसमें अधिक राशि कौन सी होती है? तो चाल हो जाएगी 2026 में। इसे पढ़ लेना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसे पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर झारखंड है। इसे पढ़ लेना। इसका राइट आंसर वरकान टीले है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और मैं जल्दी से एक शाम को वीडियो लाने वाला हूं जिसमें कम से कम उस वीडियो को आपने देख लिया तो 3 से 4 प्रश्न अगले पेपर में जरूर फंस जाएंगे। धन्यवाद।